जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। सीटेट, यूपीटेट और पैट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामान्य हिंदी का। यह हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन जो सीटेट, यूपीटेट और पैट में अक्सर पूछे गए हैं और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने इस वीडियो में रखे हैं, जिससे आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। कैसे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में अब तक पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी आपकी तैयारी चलती रहे। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो अगर आप उसमें से 20 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इन एग्जाम्स को क्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विट्ठलनाथ? तो सूरदास जो थे वो हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अष्टछाप के कवियों में से सबसे अग्रणी हैं। सूरदास जन्मांध थे और आगरा के समीप गऊ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई थी और जहां वे उनके शिष्य बन गए थे, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। और सूरदास किससे संबंधित है? तो कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या गण? जब हम छंद को पढ़ते हैं तो नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए एक स्थान पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है। इसी रुकने वाले स्थान या विराम स्थान को क्या कहते हैं? वो कहते हैं यति, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। बात करें गणों की तो अक्सर एग्जाम में आता है कि गणों की संख्या कितनी है, तो टोटल 8 गण है। ठीक है, ये हमने पढ़े हैं अच्छे से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण या उपमान? तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेष्य, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। जैसे मैं उदाहरण देकर बताऊं कि हरा तोता जो है, हरा तोता पेड़ पर बैठा है, तो ऐसा अगर मैं बोल रहा हूं कि हरा तोता पेड़ पर बैठा है तो इसमें विशेषण क्या है? विशेषण है हरा, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? यह तोते की विशेषता बता रहा है जो कि एक संज्ञा है। तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विशेष्य, यानी तोता जो है वो विशेष्य है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? यानी कौन सा भेद है विशेषण का? प्राचीन शब्द सर्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक? तो प्राचीन शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या अभ्यासित? तो अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? तो वो होगा अभ्यासी, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा ही हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। द्रौपदी का चिर का क्या अर्थ है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना या सुंदर स्त्री? तो द्रौपदी का चिर का जो अर्थ होता है वो होता है कभी ना समाप्त होने वाला या फिर अनंत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कूप मंडूक होना का क्या अर्थ है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात होना या सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना? ठीक है, या सीमित अनुभव होना। तो कूप मंडूक यानी कुएं के मेंढक का मतलब क्या है? अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। जैसे कुएं के मेंढक को कुएं से बाहर कुछ समझ नहीं आता, सेम ऐसे ही सीमित ज्ञान होना ही कूप मंडूक का अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? यानी उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आग्नेय, ईशान, वायव्य या पूर्व? तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए जो एक शब्द है वो है ईशान, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। वलय शब्द का सही अर्थ क्या है? वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल या आवरण? तो वलय का सही अर्थ जो है वो है गोलाकार घेरा, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार या पीताम्बर? तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो इस प्रश्न में सही उदाहरण कौन सा है अव्ययी भाव समास का? तो वो है आजीवन, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरण जैसे आजन्म, प्रतिदिन, ये सभी जो हैं वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं।
पाप पुण्य में जो होगा वो होगा द्विंद समास, यानी पाप और पुण्य। तो जहां और वगैरह लगता हो या फिर या लगता हो तो वहां कौन सा समास होगा, वहां होगा द्विंद समास। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिनका, अर्थात विष्णु, भगवान विष्णु। तो वह शब्द जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो, वह तीसरे पद की तरफ इंगित करे, वहां बहुव्रीहि समास होता है। और घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, यानी यह अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, करण या अधिकरण? वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए, वहां कौन सा कारक होता है? वहां होता है अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है पर। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो वहां कौन सा कारक होगा? वहां होगा अधिकरण कारक। तो यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म में से कौन सा होगा? यानी मंदिर और मंदिरा का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? पूजा घर, पुजारी, घर सवारी, गुफा बड़ी गुफा या देवालय अश्वशाला? तो देखो, मंदिर का जो अर्थ होता है वो आपको पता है कि पूजा घर होता है, या फिर उसे हम कह सकते हैं देवालय, यानी देवों के रहने का स्थान। और मंदिरा का जो अर्थ होता है वो होता है अश्वशाला। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन है चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव की डैश अधिक बुद्धिमान थी। यानी इन वाक्यों में रिक्त स्थान की जगह कौन से शब्द आएंगे? अपेक्षा अपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, उपेक्षा या अपेक्षा, या उपेक्षा उपेक्षा? तो इन रिक्त स्थानों में जो शब्द आएंगे कि रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। यानी पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा? उपेक्षा, और जो दूसरा रिक्त स्थान है उसमें आएगा अपेक्षा। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा है? वो है तीसरा, यानी ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। उपेक्षा का जो अर्थ होता है ना, उसका मतलब होता है तिरस्कार या फिर निरादर, और जो अपेक्षा का अर्थ होता है वो होता है तुलना या चाह या आशा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। यानी पानी के अंदर भी मछली जो है वो प्यासी है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति या उपमा? तो जहां पर कारण होते हुए भी कार्य न हो पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है विशेषोक्ति अलंकार। जैसे यहां जो मछली है उसके पानी में रहते हुए भी उसके प्यासे होने की बात कही जा रही है। तो यानी पानी है फिर भी वह प्यासी है। तो जहां कारण होते हुए भी कार्य न होना पाया जाए, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। और विभावना अलंकार जो होता है वो ठीक विशेषोक्ति का उल्टा होता है। इसमें कारण के बिना ही कार्य हो जाता है। जैसे बिनु पगु चले सुने बिनु काना, यानी बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहे हैं। ठीक है, तो वहां विभावना अलंकार होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? राम, रामचरितमानस और गंगा, कृष्ण कामायनी मिठास, लखनऊ आम बुढ़ापा, ममता वकील पुस्तक। तो देखो, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें छांटनी है। तो मिठास जो है वो तो भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है, पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, वकील भी जातिवाचक संज्ञा है। तो बस एक ही ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है? नहीं है। मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी या सुरसरिता? तो गंगा के जो पर्यायवाची हैं वो है भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता। ये तीनों ही गंगा के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो कालिंदी है वह यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वधुर्मी का संधि विच्छेद है वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस ऊर्मी या वधु प्लस उर्मी? तो वधुर्मी का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा वधु प्लस ऊर्मी, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है, जब आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी वाली ई की, और बड़े ऊ की मात्रा हो या ऋषि हो, तो वहाँ कौन सी संधि होगी? तो वो होगी दीर्घ संधि। तो यानी इसमें जो है वो दीर्घ संधि है। ठीक है, याद रखना है। देखो, वधुर्मी यानी बड़े ऊ की मात्रा आ रही है तो वधुर्मी,
तो यानी बड़े ऊ की मात्रा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी जो इन चारों में भिन्न है उसका हमें चयन करना है। पावक, अनिल, अनल या कृषाणु। देखो, पावक, कृषाणु और अनल ये तीनों ही अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन अनिल जो है वो भिन्न है, क्योंकि यह जो है वो हवा का यानी वायु का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ये शेष से भिन्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कर्कश का विलोम शब्द है? कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। तो कर्कश का जो विलोम शब्द है वो है कौन सा? मधुर, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। कठोर का क्या होगा विलोम शब्द? कठोर का होगा कोमल। क्या होगा? कोमल होगा। विवेक का अविवेकी होगा और विनम्र का होगा धृष्ट। ठीक है, विनम्र का क्या होगा? धृष्ट होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द है। इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द होगा इंद्रजीत, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द है। धनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन। तो जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो या उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए जो एक शब्द है वो है कुलीन, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, यानी इसमें कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक या निषेधवाचक। तो देखो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे यानी कामना कर रहा है, इच्छा कर रहा है, तो शब्द कौन सा है या वाक्य कौन सा है? ये वाक्य है इच्छावाचक वाक्य, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री गणेश का विलोम शब्द है श्री राधा, श्री इति, विनाश या इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का ये क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इति श्री, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा या कुसुम। तो फूल के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है सुमन, पुष्प और कुसुम। ये तीनों ही फूल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तनुजा जो है वो पुत्री का पर्यायवाची शब्द है, ना कि फूल का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को या शांत रस को। तो जिस रस को रसराज कहा जाता है वो है श्रृंगार रस, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। देखो, श्रृंगार थोड़ा सा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, श्रृंगार थोड़ा सा ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। ठीक है, तो ऐसे मत कर लेना, थोड़ा सा ये वाला डैश जो है बीच वाला ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न जो थे वे टॉप प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो या पैट हो। तो ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा ताकि आपको तैयार करने में थोड़ी सी हेल्प मिले कि कैसे प्रश्न जो हैं वो इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी यानी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते रहेंगे। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।